Hello students, welcome back to DSolve YouTube channel. In the series of class 9th mathematics, till now we have covered exercise 8.1. The last question which was remaining, we are going to cover it in this video, and also we are going to study midpoint theorem and then also try to cover exercise 8.2. So without any delay, let's start the video. So exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं ना. ABCD is given as a trapezium. This is A, B, then CD. Okay. In which AB is parallel to CD. AB parallel दे रखा है किसके? CD के. ठीक है. And AD is equals to BC. And AD जो साइड है वो किसके इक्वल है? BC के. ये दोनों इक्वल साइड से. ठीक है. फिर इसमें कुछ हिंट दिया हुआ अपने को कि ठीक है, हमें क्या क्या फाइंड करना है पहले देख लेते हैं. फर्स्ट फाइंड करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी बताना है. ये दोनों एंगल को इक्वल बताना है. सेकेंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी बताना है. उसके बाद क्या बताना है हमें कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, है ना. और फोर्थ चीज बताना हमें कि जो डायगोनल ए सी है वो डायगोनल बी डी के इक्वल है. ठीक है, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है. इसने हिंट दिया हुआ है कि एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए. डी ए के पैरेलल है. ए बी को हमें क्या करना है? एक्सटेंड करना है. ए बी को एक्सटेंड किया अपन ने, ये एक्सटेंड कर दिया. और सी से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि डी ए के पैरेलल, इस तरह से बिल्कुल. तो ये डी ए के पैरेलल. ठीक है, तो ये यहाँ पे कहाँ मिल रही है? किस पॉइंट पे मिल रही है? ई पॉइंट. ठीक है, ये हमें क्या करना था? इसमें ड्रॉ करना था. और ये ए बी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ई पे. ठीक है, अब हमें सबसे पहले एंगल और एंगल बी को इक्वल बताना है. तो चलिए इसका प्रूव करते हैं. एंगल ए और एंगल बी. तो देखो हमें पता है कि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल. ठीक है, और है ना, क्योंकि ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है. और ये भी दे रखा है हमें कि ए डी इक्वल्स टू क्या है? बी सी है. ठीक है, अब जो ए डी है उसके पैरेलल हमने क्या लिया है? सी लिया, या इसी ले लो, उल्टा है ना, एक ही बात. इसी. ठीक है, इसमें डायग्राम में सी डी. हाँ, ठीक है. हाँ ठीक है, अब जरा इधर देखो ध्यान से. अगर ए बी पैरेलल है डीसी के, तो ए भी पैरेलल होगा किसके? ए भी पैरेलल होगा किसके? डीसी के. ठीक है, ए भी किसके पैरेलल होगा? डीसी के. और एडी और सी आपस में पैरेलल हो गए. यहां तक क्लियर है. और हमें प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी को इक्वल. डायग्राम में बिल्कुल यही सारी चीजें दी हुई है. चलो, तो चलो ध्यान से देखो. ए अगर पैरेलल आ गई है किसके? डीसी के. ठीक है, और एडी पैरेलल आ गई है किसके? सी के या इसी के. तो असल में क्या बन गया है? जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल हो उसको अपन क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम. मतलब जो ए ई सी डी है वो हमारा क्या बन गया है? पैरेललोग्राम बन गया. पैरेललोग्राम. ठीक है, और तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि एडी हमें इक्वल दिया हुआ है किसके? बीसी के. और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. एडी किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल भी होगा, है ना. इससे एडी किसके इक्वल होगा? सी के. और एडी अगर सी इक्वल है ना, और इधर एडी बीसी के इक्वल, इसका मतलब बीसी और सी आपस में इक्वल, इन दोनों से. बीसी और सी आपस में इन दोनों से इक्वल हो गए, है ना. बीसी और सी अगर आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो अब ट्राइंगल अपन बात करते हैं कौन सी. पहले काम कर लेते हैं ए ई सी डी. ए ई सी डी जो पैरेललोग्राम है ना, इसमें एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि एंगल ए
प्लस एंगल ई, एंगल ए और एंगल ई, ये दोनों इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं। और हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो उनका सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे थे कि BC और CE आपस में इक्वल है, तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल लेंगे हम कौन सा, CBE, ट्राइंगल CBE में। तो देखो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमने देखा अगर दो साइड्स इक्वल है तो उन साइड्स के सामने वाली एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल भी। इसका मतलब क्या है, इधर लिख लेता हूं कि एंगल CBE बोलेंगे, CBE किसके इक्वल आ रहा है, एंगल E के, है ना। CBE किसके इक्वल आ रहा है, CB, क्यों, क्योंकि BC और CE आपस में क्यों है, क्या है, इक्वल। BC और CE आपस में इक्वल है। इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं, ठीक है। अब इधर देखो, ये जो एंगल B है पूरा पूरा का पूरा कितना बनेगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो एंगल अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको नाम दे देता हूं, इधर वाले को B, इधर वाले को नाम देता हूं B, और इधर वाला तो आपको पता ही कौन सा है, CBE, एंगल CBE। ये दोनों मिलके कितने बनाएंगे, 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर है ये दोनों, ये दोनों एक लाइन बना रहे हैं, लीनियर पेयर है। तो अब हमें यहाँ से क्या पता है कि CBE किसके इक्वल है, एंगल E के, तो मैं यहाँ CBE की जगह एंगल E रख देता हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब जरा इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 3 देखो। इक्वेशन 1 में क्या है, ये 180 की इक्वल है, ये भी 180 की इक्वल है, तो इन दोनों के अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएंगे। मतलब अब लिख देंगे फ्रॉम 1 and 3 एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल E। एंगल E से एंगल E कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है एंगल C और एंगल D को इक्वल, एंगल C और एंगल D को इक्वल प्रूव करना है। तो हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, तो हमारे पास स्पेस नहीं बची है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट जो हो गया कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वापस से वीडियो को पीछे करके वापस से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एंगल क्या निकालना है, C और D को इक्वल बताना है, C और D को, C और D को। C और D को इक्वल बताना है तो एंगल B, हाँ चलिए देखो ध्यान से, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा, हाँ ठीक ठीक समझ में आया। चलो देखो, ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के, सेकंड वाला पार्ट प्रूव कर रहा है ना। ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के। तो एडी इसका क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। एडी क्या बन रहा है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल, मतलब ये देखो ना ऐसे बन रहा है, ये ए बी है ना, ये मान लो डीसी एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं इनको, ये जो है एक तरह से एडी है, ये एडी क्या है, ट्रांसवर्सल का वह काम कर रही है, तो है ना, एडी इज ट्रांसवर्सल। तो जब ट्रांसवर्सल, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करके जाती है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसके जो दोनों इंटीरियर एंगल्स बनते हैं सेम साइड के, सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, या वो आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स, है ना, मेड बाय अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, सेम साइड वाले ना, इंटीरियर एंगल्स मेड
इन सेम साइड है ना, इन सेम साइड बाय ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये हो गया है ना इक्वेशन। इसको मैं मान लो कि उधर 1 2 3 हो गई थी ना, इसको मैं 4 नाम दे देता हूँ। इसी तरह से देखो बीसी भी क्या है, ट्रांसवर्सल है किसका, क्योंकि ए बी और डीसी क्या है, पैरेलल है ना। बीसी इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एंगल बी प्लस एंगल सी ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। वही सेम चीज, इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल इन द सेम साइड। तो अब इन दोनों से देखो, अभी हमने क्या देखा था पिछले वाले में इससे कि एंगल सिंस है ना, सिंस एंगल ए इक्वल्स टू क्या है, एंगल बी। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल बी की जगह एंगल ए रख देता हूँ, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री। ये होगा इक्वेशन 6। अब 4 और 6 से, फ्रॉम 4 एंड 6, इक्वेशन 4 एंड 6 ये दोनों 180 के इक्वल है, तो दोनों के एलएचएस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाए। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू इसका क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल ए से एंगल ए कैंसिल हो गया, इधर क्या इक्वल आ गया, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, जो कि हमें प्रूव करना था। एंगल सी इक्वल्स टू क्या लाना था, एंगल डी लाना। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी। एबीसी तो हमें यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। ये बन गया ट्राइंगल एबीसी और बी ए डी, बी ए और डी। अच्छा, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या बताना है ना, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो वही ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है, अब जरा एबीसी को देखो, ये ए बी सी और ये बी ए डी, तो सेम बेस है इनका, क्या है, सेम बेस है, ए बी इक्वल्स टू ए बी, है ना, कॉमन साइड। उसके बाद देखो एडी किसके इक्वल है, बीसी के, या यूं समझो कि पहले बीसी लिखेंगे, बीसी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एडी। ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, एक और चीज हम क्या देख सकते हैं, अभी जो हमने देखा हो, है ना, बी ए डी, सॉरी बी ए डी की बात करें तो इसमें जो एंगल ए है, और ये ए बी सी की बात करें जिसमें एंगल बी है। अभी अपन ने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है ना कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, ये क्या है, प्रूव्ड है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखो, तो ये साइड ली अपन ने, ये साइड ली है और बीच का एंगल लिया है ना, तो ये क्या होगा, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD बाय साइड एंगल साइड रूल। क्लियर, ये हमने थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया। फोर्थ पार्ट तो बड़ा आसान हो जाएगा, पूछ रहा है कि AC और BD को इक्वल बताना है। तो यही ट्राइंगल ABC, ABC की साइड क्या है, AC, है ना, और BAD की साइड है BD, है ना। ये दोनों इक्वल हो गए किससे, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये चारों चीजें हम क्या कर सकते हैं, कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, द मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझाते हैं। देखो, जैसे कि अपना एक ये ट्राइंगल है, मैं इसको नाम दे दिया ABC। अब ये जो AB साइड है, इसका मैं मिड पॉइंट लेता हूँ, बिल्कुल बीच का पॉइंट,
और जो ऐसी साइड है इसका मैं बिल्कुल बीच का पॉइंट लेता हूँ, और जब इन दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूँ, है ना, इसका मान लिया मिड पॉइंट ई और इसका मान लिया एफ, ठीक है। तो ये थ्योरम ये बोलती है कि ये जो ई एफ होगा, है ना, ये जो ई एफ होगा ये एक्चुअल में इस बीसी का कितना होगा, हाफ होगा, है ना। अगर मान लो कि ये 10 है, ये कितना होगा, 5 होगा, इस तरह से। दूसरी एक और चीज ये क्या बोलती है कि ये जो एंगल ए ई एफ है, कौन सा, ये वाला एंगल ए ई एफ, है ना, ये इक्वल होगा किसके, एंगल एबीसी के। किसके इक्वल होगा, एंगल एबीसी के। मान लो ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, है ना। ये कब होगा, जब अपन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, है ना। इसके मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की बात कर रहे हैं अपन। तो वो लाइन जो होगी, जो थर्ड लाइन बची हुई है, उस थर्ड लाइन की एग्जैक्ट आधी होगी, उस थर्ड लाइन की एग्जैक्ट आधी होगी। दूसरा, ये जो एंगल बन रहा है इसमें एईएफ ट्राइंगल में, और ये जो एबीसी पूरे ट्राइंगल में ये जो एंगल्स बन रहे हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो, अगर ये दोनों इक्वल हैं, है ना, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्चुअल में, कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये एक तरह से, ठीक है। और हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि मान लो कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर सेम है, तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये कब सेम होते थे, जब ये दोनों पैरेलल होती थी और कोई ट्रांसवर्सल कट करके जाती है। और अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये दोनों सेम है, इसका मतलब यही है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो इससे यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल जाता है कि जो ई एफ है इज पैरेलल टू बीसी। ये हमारी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है, द मिड पॉइंट थ्योरम। नाम से ही क्लियर है, साइड्स के क्या ले रहे हैं अपन, दोनों साइड्स के मिड, कोई भी दो साइड की। अपन ये दोनों साइड भी ले सकते हैं, इनको फिर मैच करने वाली लाइन कुछ इस तरह से आएगी बीच में, वो किसकी आधी होगी, इसकी आधी होगी, और उसके पैरेलल भी होगी, ठीक है। तो इसमें थ्योरम ही कुछ इस तरह से लिखी हुई है, थ्योरम 8.8 करके है ना। लिख देता हूं उसको, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel, ये पैरेलल का साइन बना दिया मैंने ना, टू द थर्ड साइड, ठीक है। बोल रहा है कि अगर लाइन सेगमेंट जो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ई एफ यहाँ पे, तो ई एफ है और इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो हमेशा क्या होगा, तीसरी साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। इसको अगर आप प्रूव करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको ये ट्राइंगल लेना है ना, कभी आपसे पूछा जाए कि मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करके बताइए, तो ये देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये इसका मिड पॉइंट ई, ये इसका मिड पॉइंट एफ, और ये हमारी लाइन, जो लाइन सेगमेंट जिसकी बात हो रही है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करते हैं आगे तक, और ये जो बी ई है या बी ए है, बी ई, हाँ, इसके पैरेलल हमें एक लाइन खींचनी होगी बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेंगे, डी पे मिलेंगे, इसको यहाँ से हटा लीजिए आगे से, ठीक है। तो अब जो ट्राइंगल ए ई एफ है ना, इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल कौन सा लिया है, सी डी एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ, है ना, इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं सबसे पहले तो, ये जो सी डी है, ये सी डी है, ये सी डी किसके पैरेलल है, बी ए के पैरेलल बनाए अपन, है ना, इसमें जो अपन ने कंस्ट्रक्ट किया उसकी बात हो रही। तो ए ई एफ की बात करें, ए ई एफ और सी डी एफ की, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो, ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, तो इसका हो जाएगा साइड ए एफ और इसकी साइड हो जाएगी कौन सी, एफ सी या सी एफ,
ए एफ इक्वल्स टू सी एफ, है ना, ये हमें गिवन है एक्चुअली क्योंकि ये मिड पॉइंट है। एक तो ये हो गया, और क्या हो सकता है? एक चीज और देखो, देखो अगर बी ए पैरेलल है किसके, सी डी के, तो बी ए का ये जो छोटा सा पार्ट है कौन सा, ई ए, ई ए भी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये जो जेड बन रहा है, आप अगर ध्यान से देखें, मतलब जो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कौन सा एंगल, ई ए एफ इक्वल्स टू एंगल तो अपन ले लो डी सी एफ, है ना, ये कौन से एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। चलो, और क्या ले सकते हैं अपन इसमें, एक और ये, अब ये दोनों साइड अगर पैरेलल है और अगर ये ट्रांसवर्सल जा रही है तो वर्टिकल एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वर्टिकल एंगल में क्या हो जाएगा, एंगल ई एफ ए, या ए एफ ही ले लो या फिर इधर ले लो डी एफ सी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो असल में यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको। तो ट्राइंगल हमारा ए ई एफ इज प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एफ बाय, ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया, बीच की साइड ली है, एंगल साइड एंगल रूल से, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देने से क्या हो जाएगा, ये जो ई एफ है, ये जो ई एफ है ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डी के, है ना, ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, ई एफ इक्वल टू एफ डी, ठीक है। और क्या क्लियर होगा इससे, ई एफ इक्वल टू डी एफ, और बी और ए ई किसके इक्वल आ जाएगा, ए ई किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी के, यही है ना, ए ई किसके इक्वल आ जाएगा, या डी सी लिख लो उल्टा, हाँ एक ही बात है, ये दोनों कैसे होंगे, सीपीसीटी से, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ए ई है वो किसके इक्वल है, बी के भी इक्वल है, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, ई क्या है अपना मिड पॉइंट, ये दोनों आपस में इक्वल है। ए के अगर डीसी इक्वल है तो ये बी के भी इक्वल होगा, और ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये चीज होगी, और क्या हो गया, ठीक है। बी सी डी की बात करें, बी सी डी ई, तो अभी अपन ने क्या प्रूव कर लिया कि जो बी है वो किसके इक्वल है, सी डी, और ये जो ई डी है वो तो ऑब्वियसली बी सी के इक्वल है ही, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो बी सी डी ई है, बी सी डी ई वो क्या है, पैरेललोग्राम, क्या बन गया है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बन गया है। तो इसकी इससे क्या हो गया, जो ई एफ है हमारा, ई एफ वो क्या किसके पैरेलल होगा, बीसी के, है ना, क्योंकि पूरा ईडी पैरेलल होगा किसके, बीसी के, ई एफ ऑब्वियसली पैरेलल होगा किसके, बीसी के। अब एक चीज और देखो, अब अपन ने क्या देखा कि अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है तो ऑब्वियसली क्या है कि ईडी और बीसी तो वैसे इक्वल थे, है ना, दोनों इक्वल ही है। तो अब जरा ध्यान से देखो कि जो ई एफ है वो हाफ है किसका, ईडी का, है ना, ई एफ क्या है, ईडी का आधा है, ठीक है, क्योंकि अपन ने देखा अभी कि ई एफ किसके इक्वल है, एफडी के, ये यहाँ पे, ये कभी पॉसिबल हो सकता है जब एफ क्या हो, यहाँ पे मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट हो, तो मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या है, ईडी का क्या है, बिल्कुल आधा है, और ईडी किसके इक्वल है, ईडी बीसी के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ई एफ किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 ऑफ बीसी, ई एफ किसका आधा है, बीसी का। तो ये थ्योरम हमारे यहाँ पे प्रूव हो चुकी है, मिड पॉइंट थ्योरम। दो चीजें हमें लाना था, एक तो ये पैरेलल हो गया बीसी के, दूसरा ये इसका क्या होता है, हाफ होता है बीसी का, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए, इसी का कन्वर्स भी है,
थ्योरम के कन्वर्स को इधर समझ लेते हैं। थ्योरम 8.9 बोल रही है कि द लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects है ना, bisects the third side। देखो ध्यान से बोला द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल है ना, ए ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब ए बी जो हमारी साइड है उसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया ई, क्या ले लिया ई। तो ये बोल रहा है कि अगर इसके मिड पॉइंट से, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से क्या बोल रहा है, ट्राइंगल पैरेलल सॉरी लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, हाँ अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जाए इसके मिड पॉइंट से, किसके, इसके मिड पॉइंट से करी, अभी उधर मिड पॉइंट नहीं देखा अपन, मैंने मान लिया है कोई एल लाइन यहाँ पे ई पे मिल रहा है ये एल लाइन, तो ये क्या होगी, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और ये किसके पैरेलल होनी चाहिए, दूसरी साइड की, मतलब जो एल है साइड वो किसके पैरेलल होना चाहिए, बीसी। पहली चीज, एक साइड ली, उसका मिड पॉइंट लिया, उसके मिड पॉइंट से होकर एक लाइन खींची, वो लाइन किसके पैरेलल होना चाहिए, जो सामने वाली थर्ड साइड है उसकी। तो ये हमेशा क्या करेगी, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। ये दोनों की बात कर ली अपन ने, तीसरी साइड कौन बची, एसी। वही बात हो रही है कि अगर यहाँ में एफ पे मिल रही है तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल्स टू एफ सी। एक तरह से इसका कन्वर्स ही है। हमने क्या देखा था कि ये दोनों का मिड पॉइंट लिया था अपन पहले, मिड पॉइंट से होकर जाता हुआ जो लाइन सेगमेंट है वो तीसरी साइड जो बची हुई है बीसी उसके पैरेलल होगा और उसका आधा भी होगा। अब यहाँ पे उल्टी उल्टी तो क्या है एक तरह से, है ना, हाँ उसी को घुमा फिरा के करी गई बात है। कैसे, अब मैंने एक ही का मिड पॉइंट लिया और ये जो सामने वाली साइड है ना इसके पैरेलल एक लाइन खींची एल, ठीक है, दो चीजें कवर है। तो जब जो तीसरी साइड बची कौन सी, एसी, उसको ये लाइन क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी कि मिड पॉइंट से होके जाएगी, यूं कहना चाहता है, ये इसके मिड पॉइंट से होकर जाएगी, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, है ना। देखो इसको प्रूव करने के लिए इतना तो हमें करना ही है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया है ना, यही प्रोसेस करना है। इसको क्या कर लेंगे अपन, थोड़ा सा यही सेम डायग्राम बना देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये यहाँ पे कहाँ पे कट हो रही है, डी पे कट हो रही है, ठीक है। तो यही दो ट्राइंगल लेना है, कौन से, एईएफ और सीडीएफ। इन दोनों ट्राइंगल को अपन ने कॉन्ग्रुएंट बता दिया था उसी तरीके से। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपन एक चीज यूज करेंगे इसमें कि एएफ, जो एएफ है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सीएफ की। इस वजह से सीपीसीटी से, है ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। अगर एएफ और सीएफ इक्वल हो गया, इसका सीधा सा मतलब प्रूव ही हो गया ना, तो प्रूव हो गया कि ये क्या है, ये एफ क्या है, इसका मिड पॉइंट है। यही कह रहा था वो कि वो क्या करती है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। इसे प्रूव करना भी आसान है, यहाँ तक तो पूरा आपको वही करना है, लिख देना है नीचे की ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, फिर आपको सीपीसीटी का यूज करके एएफ और सीएफ को इक्वल होता है। तो ये दोनों थ्योरम आपके एक तरह से बेसिक में है, इस एक्सरसाइज 8.2 पूरी इसी पे आपकी बेस है, ठीक है। काम करते लेंथ देख लेते हैं वीडियो की कितना हो गया। चलिए एक काम करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया है तो एक और पार्ट बना लेते हैं, उसमें हम एक्सरसाइज 8.2 करते हैं, क्योंकि अगर अपन करना स्टार्ट करेंगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन है इसमें, तो हो सकता है कि हमें 1 घंटा है उससे भी ज्यादा लग जाए। तो ये 30 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 8.2 कवर कर लेते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।